नाही उभं राहून बोलू शकतो मी, पण जरूर जरा बसून चर्चा चर्चा करें. नाही चर्चा थांबा चैनल नीचे करो. नाही ठीक आहे. नाही ठीक नाही तुम्ही, अरे मी उठलो तो उठता, तुम्ही मी बसलो तर बसता, तर तुम्ही एक काहीतरी करा, बसताय तर बसा, म्हणजे मला बसून बोलता येईल. बस अब लेकिन आप लोग नहीं ना बैठ रहे. ठीक है. चल. ठीक आहे. थोडं हिंदी आणि मराठीमध्ये बोले ना. मराठी सुरू करा, हिंदी मध्ये करा. अब एक ही है हिंदी मराठी. नाही सगळे मराठी तर समजतात. व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवर आणि जमलेल्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, बहुत दिनों के बाद जरा हिंदी की प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं अभी गाड़ी से उतर रहा था तो एक पल मेरे ध्यान में आया नहीं कि व्यक्ति है कौन. शक्ल तो देखी हुई है, पता चला चंद्रकांत जी है. आणि ते एवढ्यासाठी म्हटलं कारण मला आज सुद्धा चंद्रकांत जी आठवतात, ते दाढ़ीवाले. मतलब आप सोचिए कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं. अभी अभी तो लगातार मिल रहे हैं, लेकिन इतने साल बीच में गुजर गए, क्यों गए पता नहीं. दुबे साहब भी बहुत सालों के बाद घर आए. राजेश जी पण तसे सगळे. पहले तो घर पे आना जाना था, बीच में पता नहीं क्यों क्या हुआ, आना ही बंद कर दिया. और अभी आपने जो बात कही कि आने वाले सरकार में हमें भी कुछ चाहिए, अरे आप साथ में रहेंगे तो देंगे ना. मेरे साथ रहेगा ही नहीं तो किसको दे दूं मैं. और पहले भी ऐसे नहीं, मेरे पिताजी ने उस वक्त भी कोशिश की थी. घनश्याम जी थे, अभी चंद्रकांत जी उस वक्त आप आते थे जरूर, राज्यसभा के मेंबर. नहीं चंद्रकांत जी, रमेश जी आप आते थे जरूर, लेकिन शिवसेना में नहीं आते थे, घर जरूर आते थे. अभी तो खैर अपना गठबंधन ही हुआ है, महाविकास आघाड़ी. गठबंधन क्यों हुआ, कैसे हुआ. और दुबे साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब अपनी तारीख तय हुई थी तब मैंने सोचा नहीं था कि अरे आजचा मुहूर्त हा शिवजयंतीचा मुहूर्त आहे. एक चांगला मुहूर्त आहे, शिवजयंतीचा मुहूर्त आहे. आणि ही तर गोष्ट सत्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक करने के लिए काशी से गागाभट्ट आए थे. तो अपना रिश्ता तो इतना पुराना है, इतना पुराना है. पण तेव्हा माझ्या एक गोष्ट माहिती नव्हतं कि इलेक्शन कमीशन बीच में ही अपना रिजल्ट सुनवा देगी. ठीक है, कल उन्होंने मेरा धनुष्यबाण छीन लिया. आप खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए, आप ही ने दिए हैं. तो ऐसे होता रहता है, ये संजोग की बात है या पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, लेकिन होता है, कभी कभी ऐसी बातें होती है. और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है. जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्यबाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्यबाण लेकर मेरे सामने आइए. मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है. एक बात जरूर कि पिछले 25-30 साल से भी ज्यादा हम और आप एक दूसरे के विरोधी थे. कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना, उत्तर भारतीय और मराठी नहीं मैं कह रहा हूं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना. तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम तो हिंदुत्ववादी थे. आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा. मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है. भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है. मैं खुलेआम कहता हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है. और मेरे पिताजी की भाषा में कहें तो राष्ट्रीयत्व हेच आमचं हिंदुत्व है. हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है. लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो.
कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है। मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। वो भले हिंदू हैं, लड़ो, हमारे साथ है, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, कोई उसका उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू हैं, और नहीं है तो आपने हिंदुत्व छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, मैं तो जैसे आपने कहा इंतजार कर रहा हूँ बीकेसी में कब आप जनसभा करते हो। मुझे तो लोगों के सामने आना है, लोगों के बीच में आना है और पूछना है, बताओ मैंने क्या गलती की है। 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, कहाँ मैंने भेद किया है? आपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है? कभी शिवसेना ने आपस में लड़ाई लगाई है, की है? कभी नहीं। दुख इस बात का होता है कि 92-93 की जो आपने जिक्र किया, तो यही तो मेरे शिवसैनिक हैं। आज अनिल परब है, वायकर है, विनायक जे, ऋतुजाताई बसले त्यांचं तेव्हा रमेश होता, भाऊ कोरगावकर आहे, इकडे पण काही लोक असतील, ये तो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने मुंबई को बचाया था। और आज जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो उस वक्त कहाँ थे? एड्रेस नॉट नोन, कहाँ गए पता नहीं। और आज बड़े सीना तान कर आ रहे, 56 इंच की छाती। अरे आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहाँ था? उसको तो पसीना आया था। आप कहते हैं 56 इंच का सीना, उस वक्त तो पसीना ही पसीना हुआ था। तो उस वक्त जिन्होंने मुंबई बचाई उनको आप अभी गुनहगार मान रहे हो। और मैं कांग्रेस के साथ गया, मैं नहीं गया, भाजपा ने मुझे ढकेला है, भाजपा ने मुझे ढकेला। और ये बात मैं दोहराना इसलिए चाहता हूं ताकि गलतफहमी आपके मन में ना रहे। 2014 में मैंने नहीं युति तोड़ी थी, भाजपा ने युति तोड़ी थी, और तब भी मैं हिंदू ही था ना, आज भी हिंदू हूं। उस वक्त आपने युति तोड़ी थी, बाद में जब आपको पता चला, जरूरत पड़ी कि अरे शिवसेना तो साथ में लगेगी, क्योंकि उस वक्त लास्ट मोमेंट चंद्रकांत जी, मतलब चुनाव, वो जो नामांकन पत्र दाखिल करने की डेट रहती है उसके एक दिन पहले उन्होंने युति तोड़ी। बड़ी मुश्किल थी क्योंकि 288 जगह पर मैं कैंडिडेट कहां से लाऊं। तो भी हम लड़े, अकेले लड़े तो 63 आए थे हमें। बीजेपी को ऐसे लगा था कि वो अकेले की जोर पर सत्ता संभालेगी, नहीं संभाल सके, हमारी मदद लेनी पड़ी। उसके बाद अमित शाह घर पे आए थे, और ये तो मैंने जब दसरा की रैली हुई थी अभी की शिवाजी पार्क, तो मैंने मेरे माँ और पिताजी की कसम खाकर शपथ लेकर कहा था कि ये बात सच है। उन्होंने मुझे एक वचन दिया था, और वो इसलिए मैंने मांग की थी क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को यानी बाला साहब को आखिरी दिनों में वचन दिया था कि मैं एक ना एक दिन आपका शिवसैनिक मुख्यमंत्री करके दिखाऊंगा। वो वचन आज भी मेरा कायम है। तो उस वक्त अमित जी ने कहा ठीक है, और बाद में ठीक है के बाद जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं। और उस वक्त अगर मैं आज जैसे हमारे कुछ लोग गले में पट्टा बांधकर गए उनके पास, तो ये तो मेरे पिताजी ने कभी सिखाया नहीं किसी की गुलामी करो। मेरे पिताजी ने सिखाया अन्याय के साथ लड़ाई करो। मैं तो लड़ने वाले पिता का लड़ने वाला पुत्र हूं, और कभी झूठ बात नहीं करूंगा। मैं झूठी बातें करना मेरे खून में नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि ऐसी बात है तो मैं छोड़ दूंगा। मैं अच्छा हम देंगे, वही आपको मिनिस्ट्री लेनी पड़ेगी क्या? और उस वक्त तो ये कहा गया था कि आप चुन कर आए हो, ध्यान में रखो, मोदी जी